नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में मैं कनक थान की आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 8 दोहा अष्टक उनके बारे में जानेंगे। दोहा अष्टक तो इसमें दोहों का समूह है, 8 दोहे लिए गए। पहले तो हमें ये नाम ही पता होना चाहिए कि दोहा अष्टक इसका मतलब इसमें दोहे 8 लिए गए हैं। इसका थोड़ा महत्व देखते हैं कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। अनमोल निधि यानी मूल्यवान है। पैसे, निधि यानी पैसे, कीमती है। हिंदी साहित्य में दोहे हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। कुछ दृष्टांत देकर, कुछ उपदेश देकर हमें जीवन के माध्यमों से परिचित कराया जाता है कि कई उपमा देकर हमें जीवन के सच्चे उपदेश इसमें से मिलते हैं। प्रस्तुत इकाई में भी कुछ दोहे रखे गए हैं। उसमें कबीर जी के, तुलसीदास जी के और रहीम जी के दोहे दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के बारे में। तो कबीर जी हैं वो 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की गलतियों पर फटकार बरसाई है। जो हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म में जो लोग हैं जो गलतियां करते हैं उनके लिए उसको ताड़ा है, यानी फिटकारा है, बहुत कुछ कहा है। वे कहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कबीर जी हिंदू और मुसलमान लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी के दोहे। तो तुलसीदास जी हमारे हिंदू धर्म के महान संत थे, कवि भी थे और हिंदी साहित्य में उसका बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारा धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है। वे 16वीं शताब्दी के कवि थे। उनके बाद रहीम जी के बारे में जाने तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वो मुस्लिम थे। ऐसा माना जाता है कि वो मुस्लिम थे, पर वो बड़े ही उदार और बहुत ही अनुभवी थे। उन्होंने सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं। उनके दोहे से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के दोहे आज हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आज विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब कबीर जी के दोहे को सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं। उनका पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 2 लाइन का ही दोहा है, मगर बहुत कुछ कह जाता है। पहली लाइन है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कि कोई भी मनुष्य बड़ा हो जाए तो क्या हुआ, कुछ काम का नहीं, जैसे पेड़ खजूर। पेड़ जो खजूर का पेड़ है उसकी उपमा दी गई है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर कुछ काम का नहीं। किस तरह? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी मुसाफिर, रास्ते पे चलने वाला, उसको खजूर के पेड़ की छाया मिलती नहीं है और फल भी बहुत दूर होते हैं। यानी जो खजूर का पेड़ है वो बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो उसका फल अगर आपको लेना है तो बहुत मेहनत के बाद मिलता है, तो बहुत दूर होते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में जो मनुष्य बड़े आदमी बन जाते हैं, यानी पैसे वाले हो जाते हैं, उसको समझाया गया है कि कैसे होते हैं वो लोग। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हमारे पास पैसा आ जाने पर या बड़े व्यक्ति बन जाने पर हमें अभिमान करना चाहिए नहीं। ये यहाँ कबीर जी सिखा रहे हैं कि खजूर के पेड़ के जैसे मत बनिए
किस तरह बनना चाहिए, जो ऐसे फल और ऐसे पेड़ होने चाहिए जो किसी के काम आए। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो छाया भी देते हैं और मीठे फल भी देते हैं, तो हमें उनकी जैसे बनना चाहिए, ऐसा यहाँ सिखाया है। अब दूसरा दोहा लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को ग्रही रहे, सार सार को ग्रही रहे, थोथा देई उड़ाई। संत कैसे होने चाहिए? साधु यानी संत पुरुष यानी सज्जन। साधु मन ऐसा ही नहीं, साधु का मतलब ये नहीं कि भगवे कपड़े पहने वही साधु कहले, पर सज्जन जो सद आचरण करने वाला है वो सज्जन, उसे साधु कहा जाता है। तो किसे साधु कहेंगे हम, ये समझाया है यहाँ कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई। सूप यानी क्या, ये समझना है बच्चों। सूप यानी गुजराती में कहे तो सूपड़ू। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि जो गेहूँ चावल वो साफ करने के लिए वो सूप का इस्तेमाल करती है। गुजराती में तेने कहेवाय सूपड़ू। तो किस तरह का होना चाहिए? सूप जैसा संत होना चाहिए, साधु सूप जैसा होना चाहिए। किस तरह? सूप का क्या काम है? सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूप है वो ऐसा काम करता है कि अच्छा अनाज है वो रख लेता है और कचरा है वो बाहर निकाल देता है। तो साधु भी ऐसा होना ही चाहिए। अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें, जो महत्व की बातें हैं, जो हमारे मन को पवित्र करती है या हमारे मन को अच्छे राह पर ले जाए, ऐसी बातों को ही हमारे मन में रखना चाहिए। कचरे वाली बातें, जो खराब खराब बातें हैं, जो मन को खराब करती है, ऐसी बातें साधु के मन में रहती नहीं है। तो इसी तरह यहाँ सज्जन का महत्व बताया है, साधु का महत्व बताया है। किसके द्वारा? सूप के द्वारा। एग्जाम्पल हमें सूप का दिया है। तो हमारे मन में, दिमाग में हमें गलत बातें रखनी नहीं चाहिए। हमारा दिमाग की लिमिट होती है याद शक्ति की, तो हमें अच्छी अच्छी बातें ही हमारे मन में ग्रहण करनी चाहिए। यही कबीर जी सिखाते हैं। आगे उसका तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। बहुत ही अच्छा दोहा है बच्चों। ये दोहे में लालच का महत्व दिखाया है कि लालच करने पर क्या होता है। इसके लिए हमें दृष्टांत दिया है मक्खी का। मक्खी अपने लालच के कारण गुड़ पर जाकर बैठती है। लालच क्या है उसके मन में? गुड़ खाने की, कि मैं जल्दी से गुड़ खा लूँ। पर गुड़ में बैठते ही उनके पंख है वो गुड़ में चिपक जाते हैं, यानी लिपट जाते हैं। फिर तो क्या है, हाथ मले और सिर धुने, यानी बहुत मेहनत करने पर भी वो वहाँ से निकल पाती नहीं है, क्योंकि गुड़ चिकास वाला होता है तो उसके पैर उसमें चिपक गए हैं। तो बहुत मेहनत करने पर भी वो निकल पाती नहीं है। तो लालच भी ऐसी बुरी बला है, बुरी चीज़ है। बला है यानी बुरी चीज़ है कि उस पे पड़ने पर, उसमें पड़ जाने पर, कितनी मेहनत करने पर भी हम निकल पाते नहीं है। इसीलिए कभी जो लालच वाली बात है वो हमें अपने दिमाग में रखनी नहीं चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बाज़ार में अति लोभामनी लालच वाली जो बातें हैं, वो तरकीबें हैं या कुछ स्कीमें होती है, उसमें हमें पढ़ना चाहिए नहीं। अंत में उसमें हमें पछताना ही पड़ता है। इसीलिए बच्चों यहाँ कबीर जी सिखाते हैं कि हमें कभी लालच करनी चाहिए नहीं। यहाँ कबीर जी के 3 दोहे हैं वो पूरे होते हैं। उसके बाद बारी है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महान संत, महान साहित्यकार और महान कवि कहे जाते हैं। उनकी रचनाएं सुप्रसिद्ध है, अनमोल है, जो हमारे धर्म में बहुत अद्भुत देन है। ऐसे तुलसीदास जी जिसने रामायण, रामचरितमानस नाम का सुप्रसिद्ध
ग्रंथ लिखा है, तो उसके बारे में उसके दोहे जानते हैं। पहला दोहा है उसका, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। यहाँ किस तरह हमें जीवन में रहना चाहिए कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग, भांति भांति के लोग, यानी अलग अलग प्रकार के लोग। किस तरह? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय है। किसी की बुद्धि बहुत ऊंची प्रतिभा रखती है, कोई जल्दी से नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के लोग इस संसार में हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तो इस संसार में हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं। किस तरह मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं? जैसे नदी नाव संजोग। नदी और नाव का दृष्टांत दिया है कि जैसे नदी और नाव मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह हमें भी संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नदी में नाव चलती है तो पानी का बहाव है, उसी तरह नाव चलती है। और नाव अगर नदी में नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? पानी के बिना नाव का कोई महत्व नहीं। तो दोनों हिलमिल कर काम करते हैं। उसी तरह हमें भी इस संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए नहीं, यह तुलसीदास जी सिखाते हैं। दूसरा दोहा है उनका, तुलसी हाय गरीब की, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। मुँहे ढोर के चाम से, मुँहे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। बहुत ही महत्व का दोहा है बच्चों ये। थोड़े से दोहे में बहुत महत्व की बात की गई है। गरीब की हाय, बद्दुआ, किसी की बद्दुआ हमें हमारे जीवन में कभी लेनी नहीं चाहिए। उनकी बद्दुआ हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। तो इसके लिए समझाया है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। कभी भी गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती, लगती ही है। क्योंकि किसी गरीब को सताने पर उनके दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, वो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, परेशान कर देती है हमें। किस तरह कहा है? मुँहे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। मुँहे ढोर यानी मरे हुए पशु की चमड़ी से लोहा भी भस्म हो जाए। किस तरह? आप सोचोगे कि वो किस तरह? तो मरे हुए जो पशु होते हैं उनकी चमड़ी से एक धोकनी बनाई जाती है, यानी धोखे जैसा। वो ऐसा काम करती है कि लोहे को भी भस्म कर देती है। वो धोकनी ऐसा काम करती है कि जो लोहा है उसको भी भस्म कर देती है, राख कर देती है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मरे हुए पशु की चमड़ी से अगर लोहा भस्म हो जाता है तो यहाँ तो जीवित व्यक्ति है, उनकी बद्दुआएं लेनी चाहिए नहीं। यानी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, और किसी को बिना वजह सताना बहुत बुरी बात है। एक न एक दिन उसकी बद्दुआ हमें लगती है। इसीलिए बच्चों, कभी भी पैसों के घमंड में या अपने रूप के या अपने ज्ञान के घमंड में किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आत्मविश्वास, आत्मगौरव हमें बढ़ाना चाहिए, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। ये तुलसीदास जी सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात सिखाते हैं तुलसीदास जी। और ये सारे दोहे हमें जीवन में किस तरह जीना है वो सिखाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी सीख जाए तो हमारे लिए बहुत महत्व का है। यहाँ
तुलसीदास जी के दोहे पूरे होते हैं। आइए अब रहीम जी के दोहे समझते हैं। रहीम जी का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का महत्व, किसी के साथ स्नेह के बंधन में बंध जाए तो उसमें किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, यहाँ रहीम जी वह सिखाते हैं कि प्रेम का धागा, जो संबंध हम किसी के साथ बांधते हैं तो उस पर विश्वास और भरोसा में रखना चाहिए। कभी भी गुस्से में और अपना आपा खोए बिना हमें कुछ भी व्यवहार करना चाहिए नहीं। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ एग्जाम्पल दिया है हमें धागे का, संबंध किस तरह के होने चाहिए। इसके लिए धागा, तो बच्चों आप कभी धागा है उसको तोड़ोगे, जल्दी में तोड़ दोगे तो फिर आपको वो जुड़ने के लिए कहे कि जोड़ दो उसे, तो जोड़ पाओगे नहीं। हाँ जुड़ेगा, मगर किस तरह, उसमें एक गांठ लगानी पड़ती है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ भी प्रेम से जिसके साथ व्यवहार करते हो वहाँ उसमें यह सिखाते हैं रहीम जी कि कभी हमें कुछ भी गलत सोचना नहीं चाहिए, संबंध में विश्वास रखना चाहिए। और गुस्से में आकर उस संबंध के बारे में हम बोल देते हैं तो एक मन में खटास आ जाती है, जो पहले जैसे संबंध रहते नहीं है। इसीलिए कुछ भी बोलते वक्त या करते वक्त हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यही समझाते हैं कि एक बार जो खटास आ जाए संबंध में तो उसमें धागे की जैसे वो उस नाते में, उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, पहले जैसे संबंध रहते नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, कि जल्दी में, चटकाई यानी शीघ्रता में कभी प्रेम का धागा तोड़ना चाहिए नहीं, यानी जल्दी जल्दी में कोई भी गलत काम करना चाहिए नहीं हमारे रिश्ते में या संबंध में। इसीलिए यहाँ प्रेम का महत्व रहीम जी ने दिखाया है। आगे का दोहा देखते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिया ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजाने। यहाँ सज्जनों का महत्व, सज्जन कैसे होते हैं, पैसों का महत्व यह समझाया है। तो पहली लाइन में देखते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर यानी पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ अपने फल खाते नहीं है। हमने देखा है कभी आम का पेड़ है उसने अपने आम खुद ही खा लिए, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। इसीलिए कोई भी पेड़ यानी तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी पेड़ पौधे अपने फल कभी खाते नहीं है। सरोवर पिए ही न पानी, सरोवर कभी अपना पानी पी जाते नहीं है। हमने कभी देखा कि सरोवर पूरा पानी अपना पी गया और सरोवर खाली हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। फिर कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजाने। तो रहीम जी कहते हैं कि परकाज, परकाज यानी दूसरों के काम आए ऐसे कार्य, ऐसे कार्य में जो सुजानी यानी जो सज्जन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपनी संपत्ति है वो दूसरों के यानी परकाज के लिए ही अपनी संपत्ति है वो इस्तेमाल करते हैं या उसका संग्रह करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई विकट परिस्थिति आई तब बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो गरीब की मदद करते हैं। तो ये संपत्ति है वो उसमें काम आए इसीलिए वो संग्रह करते हैं। तो बड़े मनुष्य या अच्छे व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति कहें तो ऐसे होते हैं जो दूसरों के काम आए उसी लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। हमारी संपत्ति पर हमारा ही सिर्फ अधिकार नहीं होता, भगवान का होता है, गरीबों का होता है, हमें कुछ दान पुण्य भी करने चाहिए। यह रहीम जी यहाँ सिखाते हैं। बहुत ही महत्व का दोहा है ये भी।
अब उसका आखिरी दोहा है, रहीमन देखीन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। कि कहाँ गया है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटे लोग, बड़ेन यानी पैसे वाले लोग। कभी भी किसी भी पैसे वाले व्यक्ति को देखकर उसके सामने कभी छोटे लोगों को नीचा दिखाना चाहिए नहीं। कई बार हम समाज में देखते हैं कि जो कम पैसे वाले हैं या गरीब लोग हैं या छोटा कोई काम करता है तो उसको हंसी के पात्र बनाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत रहीम जी ने बहुत अच्छा दिया है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तलवार और सुई की बात की गई है। कपड़े फट गए हैं तो वहाँ सुई काम आ सकती है, सुई और धागा ही काम आ सकता है, वहाँ तलवार काम आ सकती नहीं है। तो इसके द्वारा क्या कहते हैं रहीम जी, क्या कहते हैं कि जहाँ काम छोटे व्यक्ति का होता है ना, वहाँ पैसे वाले लोग भी कर सकते नहीं। कई बार हम एक कहावत है ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। तो कई बार जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते ना, वो छोटे और गरीब व्यक्ति कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी गरीब लोगों को या छोटे लोगों को सताना नहीं है या उसे नीचा दिखाए, ऐसा काम नहीं करना है। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसे वालों को देखकर छोटे व्यक्तियों को ताड़ते रहते हैं या डांटते रहते हैं। इसीलिए यहाँ रहीम जी ने उसे डांटा है, फिटकारा है कि ऐसा कभी करना चाहिए नहीं। इसीलिए अच्छा दुआ है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ काम करे तलवारी। तलवार का काम है युद्ध में उसको चलाया जाता है, संहार करना, मारना। और सुई का काम क्या है कि फटे कपड़े को सिलना। तो तलवार और सुई का काम अलग है। जहाँ धनवान है वो काम के है, वो भी कुछ काम के हैं। ऐसा नहीं कि बड़े लोग भी कुछ काम के नहीं होते। तो जैसे तलवार का काम है वो तलवार करती है, सुई का काम है वो सुई करती है, वैसे ही जो छोटे लोग हैं वो अपना काम करते हैं और बड़े लोग हैं वो अपना काम है करते हैं। तो हर एक का अलग अलग महत्व है, उसका महत्व हमें जानना चाहिए और उसी हिसाब से उसका सम्मान भी करना चाहिए। यहाँ सारे दोहे, जो दोहे अष्टक के 8 दोहे पूरे होते हैं, तो इस 8 दोहों में हमें अलग अलग महत्व समझाया है। बच्चों ये हमें जीवन में भी उतारना चाहिए, सिर्फ समझ कर रख देना नहीं है, जीवन में भी उतारो तो आपका जीवन भी धन्य बन जाएगा और आप अच्छे इंसान जीवन में कुछ कर पाओगे और जीवन में कुछ नहीं तो सज्जन तो बन ही जाओगे। इसलिए बच्चों ये समझकर जीवन में उतारना है। आइए बच्चों अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है पंथी। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री या राही भी कह सकते हैं। उसके बाद सूप यानी अनाज फटकने का छाछ। सार यानी निष्कर्ष या सारांश। फिर थोथा निकम्मा या कचरा भी कह सकते हैं। इंसान के बारे में हो तो निकम्मा, चीज़ के बारे में हो तो कचरा। बलाई आपत्ति या आफत या विपत्ति भी कह सकते हैं। भांति भांति यानी तरह तरह के या भिन्न भिन्न। हाय यानी बद्दुआ, किसी की हाय या बद्दुआ कह सकते हैं। फिर भस्म यानी राख। चटकाए शीघ्र, तुरंत या फौरन भी कह सकते हैं। फिर तरुवर यानी पेड़ या पेड़ पौधे भी कह सकते हैं। सरोवर यानी सरोवर। संचयी यानी संग्रह करना। सुजानी यानी चतुर या चालाक भी कह सकते हैं, होशियार भी कह सकते हैं। बड़ेन यानी बड़ा। तलवारी यानी तलवार। यहाँ प्रास बिठाने के लिए तलवारी शब्द लिया गया है पर इसका अर्थ होता है तलवार। यहाँ हमारे शब्दार्थ पूरे हुए और
हमारा पाठ भी यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद।